गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के अंतर्गत जो निम्न वर्गीय जंतु है या उच्च वर्गीय जंतु है, तो उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, पढ़ने से पहले रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो टॉपिक है रेस्पायरेशन से संबंधित है, इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि भाई जंतु जो है वह खास करके एक उच्च वर्गीय जंतु होता है और एक निम्न वर्गीय जंतु होता है। तो भाई ये दोनों में आपका गैसों का आदान प्रदान मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान इसी को कहेंगे। तो भाई निम्न श्रेणी के जंतु, जैसे आप देख लीजिए, आपका निम्न श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी के जंतु कौन कौन है भाई? जैसे अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, ये सब क्या है भाई? तो भाई इसमें क्या है, ये निम्न श्रेणी के जंतु यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें श्वसन जो होगा वह डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ये जान लीजिए, ये विसरण के माध्यम से होता है। क्या होता है? विसरण। ये विसरण के माध्यम से होता है। गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से करते हैं। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु, इसमें भी आता है। ये तो आपका हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ हुई है। कुछ मल्टीसेलुलर, कुछ आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म सपोज दैट जो खास करके बहुकोशिकीय में आता है। जैसे ले लीजिए जंतुओं, जैसे ले लीजिए आप हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा हो गया में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सतह, शरीर की सतह, क्या है भाई? तो शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, कुछ ऐसे जंतु हैं जो यूनिसेलुलर ना होकर के मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका श्वसन जो है शरीर की सतह के द्वारा होता है। तो ये भी आपका जो होता है वह डिफ्यूजन के माध्यम से ही आपका होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के माध्यम से ही ये आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद उच्च श्रेणी जंतु ले लीजिए आप। उच्च श्रेणी में जैसे आप ले लीजिए पक्षी ले लीजिए, मेमेलिया वर्ग के जंतु ले लीजिए आपका मेमेलिया वर्ग में बहुत सारे जो अभी रीढ़धारी जंतु होते हैं वो मेमेलिया वर्ग में आते हैं। जैसे मानव हो गया, आपका गाय भैंस बकरी भेड़ भालू, ये सब सभी आ जाता है, आपका मेमेलिया वर्ग के आते हैं। को अपने जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो भाई ये अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा
के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑटोमेटिक है, इसके शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, ऊर्जा की ज़्यादा खपत होता है कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए। तो ऐसे जीवों में आज अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के स्वयं श्वसन का अंग बनाए गए हैं। तो ये मल्टी सेलुलर खास करके जो उच्च श्रेणी के वर्ग के जो भी जंतु हैं, जो जैसे पक्षी हो गया, आप मेमेलिया वर्ग ले लीजिए, तो भाई ये सभी जंतुओं के लिए शरीर में कार्य ज़्यादा करते हैं, तो उसको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए क्या होता है भाई, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके कारण यहाँ ऊर्जा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए गैसों का आदान प्रदान के लिए खास करके अंग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, तो खास करके अंग बनाए गए हैं। तो जंतुओं के सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग हैं। क्या भाई, जंतुओं में श्वसन जो होता है वह खास जो है वह 3 प्रकार के अंग हैं। वो कौन कौन हैं, तो पहला है आपका श्वास नली। क्या बात, तो भाई श्वास नली, ठीक है, ये श्वास नली है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, इसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। दूसरा आपका क्या है, गिल्स। दूसरा है आपका क्या भाई, तो गिल्स। और तीसरा आपका है फेफड़ा, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो लंग्स, फेफड़ा। तो ये जो होता है ये आपका उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए है, ठीक है। फेफड़ा ये जो होता है खास करके गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ये 3 तरह के आपका अंग है बनाए गए हैं। खास करके एक श्वास नली है, दूसरा गिल्स है और तीसरा आपका लंग्स है। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई कौन सा ऐसे जंतु है जो श्वास नली जो है का उपयोग करता है, श्वास नली का उपयोग गैसों का आदान प्रदान के लिए करता है। तो भाई पहला आ गया ट्रैकिया। क्या हो गया, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया या श्वास नली इसको कहते हैं, श्वास नली। तो इसका उपयोग कौन सब करते हैं, तो भाई ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे कीट वगैरह जो होता है, तो ये जैसे टिड्डा हो गया आपका, ग्रास हॉपर जिसको कहते हैं, तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच हो गया, में होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है। यह क्या होता है, यह अत्यंत शाखित होता है, ब्रांच होता है। क्या होता है, इसमें ब्रांच निकला हुआ रहता है। और ये खास करके ट्रैकिया के द्वारा श्वसन का जो काम करता है वो आपको देखने को मिलेगा। तिलचट्टा हो गया, आपका कहाँ मिलेगा, तिलचट्टा हो गया। उसके बाद टिड्डा आपको मिल जाए, टिड्डा में हो जाएगा, टिड्डा में आपका मिलेगा, ठीक है, टिड्डा में मिलेगा। और भाई तो ये खास करके क्या था, इसमें कैसे होता है, तो इसके शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी शाखाएं होती है, नलिकाएं होती है। क्या होता है, इसके शरीर के अंतर्गत ये ट्रैकिया जो होता है वह हवा भरी बहुत सारे ब्रांच में नलिकाएं होती है, जो एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में आ जाता है। एक और क्या रहता है, ये सीधा क्या होता है, उत्तक के में ये संपर्क में होता है। ये जो आपका ब्रांच देख रहे हैं ट्रैकिया का, ये निकला हुआ क्या है, ये बहुत सारा शाखित ब्रांच है जो हवा भरी नलिकाएं होती है। और इसका संपर्क सीधा कहाँ रहता है, तो भाई दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंग उत्तकों से संपर्क रहता है। कहाँ रहता है, ये डायरेक्ट टिश्यू से संपर्क रहता है, मतलब। तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंग, जिसको स्पाइरिकल कहा जाता है, ये जो स्पाइरिकल से संपर्क नामक छिद्र के द्वारा ये खुलती है। कहाँ से खुलती है, तो भाई स्पाइरिकल श्वास रंग छिद्र के द्वारा खुलती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है भाई,
तो कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। क्यों भाई? तो भाई टिड्डा या आपका तिलचट्टा में रक्त नहीं होता है, तो यहाँ जो होता है यह गैसों का आदान प्रदान क्या है, रक्त या रुधिर के द्वारा यहाँ नहीं होता है। इस कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक पिगमेंट नहीं है। यहाँ चूंकि आपका यहाँ क्या है, यहाँ कोई रक्त नहीं है और रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसके कारण कोई यहाँ पिगमेंट नहीं है, कोई रंजक नहीं है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। इसमें ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता नहीं रहता है। यहाँ डायरेक्ट क्या रहता है, ये आपका वातावरण के डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में क्या रहता है भाई, तो श्वास रंग रहता है जो सीधा शरीर के उत्तक से जुटा रहता है और वहीं से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ देता है। तो भाई यही कारण है, इसमें क्या है, इसमें कोई रक्त नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं है, तो भाई इसको ऑक्सीजन को क्यों बांधे रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई ये तो हम लोग समझ गया भाई कि ये ट्रैकिया द्वारा कौन सब जंतु जो है ये अपना श्वसन का काम करते हैं। तो कीट, जितने कीट वर्ग हैं, कीट वर्ग में खास करके तिलचट्टा, टिड्डा, ये सब जितने जो कीट पतंग, फतिंगा उतंगा है, ये सभी जो होता है ये ट्रैकिया के द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भाई इसमें आपका रक्त जैसा कोई हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं है, रक्त नहीं है, तो इसका क्या होता है, इसका आपका श्वास रंग जो होता है ये डायरेक्ट क्या रहता है, ये संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया और वो क्या रहता है, वो उसका संपर्क सीधा रहता है कहाँ, तो टिश्यू में रहता है। तो ये क्या करता है, उसी के द्वारा क्या करता है, ये आपका श्वास रंग के द्वारा क्या करता है, ये CO2 को छोड़ने का भी काम करता है और ऑक्सीजन को लेने का भी काम करता है। दूसरा ये भाई ट्रैकिया के विषय में तो हम लोग समझ गया। अब ट्रैकिया के बाद आता है गिल्स। तो दूसरा आता है गिल्स। गिल्स क्या है, तो ये जो गिल्स है यह विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। ये खास प्रकार के एक श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के रूप में करता है। जल में क्या है भाई, तो ऑक्सीजन क्या है, घुला हुआ है, H2O क्या है, जल है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो ये खास प्रकार के ये अंग हैं जो खास करके जलीय जंतुओं में ये इसी के द्वारा क्या होता है, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और खास करके ये जल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। खास करके जो देखिए मत्स्य वर्ग में आपने देखा होगा, मत्स्य वर्ग जब पढ़ाएंगे तो आपका मत्स्य वर्ग मत्स्य वर्ग में आप देखिएगा क्या होता है, ये गिल्स पाया जाता है और गिल्स के द्वारा ही क्या करता है, पानी में वो क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी में छोड़ता है। ऑक्सीजन पानी से लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो भाई इसके लिए खास करके मत्स्य वर्ग में ये आपका गिल्स पाया जाता है जो श्वसन के लिए ये अंग विशेष रूप से अंग है। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स क्या करता है, 2 गलफेफड़ा रहता है ना, इधर। तो भाई इसमें यहाँ क्या करता है, तो 2 समूहों में पाया जाता है। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व लैटरल साइड में आंख के ठीक पीछे स्थित रहता है। आप देखा होगा मछली, तो मछली में आप देखिए रोहू हो गया, कतला हो गया, उसको देखिएगा तो आपको सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये आपका गिल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो खास करके आपका ये गिल्स जो पाया जाएगा वह 2 समूह में पाया जाएगा और आँख लैटरल साइड में पार्श्व भाग में पाया जाता है। सिर जो होता है, हेड जो होता है, उसके पार्श्व भाग में पाया जाता है। आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, बहुत गिल्स पाए जाते हैं। ये समूह में रहता है, प्रत्येक समूह में
प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध क्या रहता है, श्रृंखला तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या रहता है, ये व्यवस्थित रहता है, जिसके कारण क्या होता है, गिल एक चपटी थैली में स्थित रहता है। ये गिल्स जो रहता है ये क्या रहता है, ये एक चपटी थैली में स्थित रहता है, जिसे हम लोग गिल कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिसको गिल कोस्ट, इसको क्या कहते हैं, गिल कोस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं गिल पाउच भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गिल पाउच। ये एक प्रकार का थैली है, इसी में क्या रहता है, ये गिल्स अवस्थित रहते हैं। और गिल कोस्ट एक और आहार नाल की ग्रसनी फेरिंग्स में खुलता है। ये जो आपका देखिए, ये गिल्स जो रहता है, ये तो एक ओर से ये क्या रहता है, थैली के रूप में रहता है। दूसरा ओर जो खुलता है पीछे की ओर जा करके, वो फेरिंग्स में ही जा करके खुलता है। ठीक है, तो फेरिंग्स में खुलता है, तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। दूसरा ओर क्या रहता है, शरीर के बाहर और खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। तो प्रत्येक गिल्स में क्या रहता है, गिल लैमेली होता है। क्या रहता है, गिल लैमेली, गिल लैमेली। तो भाई ये होता है, प्रत्येक गिल में क्या रहता है, गिल लैमेली पाया जाता है। ये जो कई आपका लैमेली पाया जाता है। तो भाई ये जो होता है, मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फेरिंग्स में पहुंचाता है। ये गैल लैमेली जो होता है, ये मछलियों में जल की धारा मुख से क्या करता है, आहार नाल के माध्यम से फेरिंग्स में पहुंचाता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो फेरिंग्स से ग्रास नली में चला जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो फेरिंग्स से ग्रास नली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठ में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। ये होता है क्या है कि जल के साथ साथ क्या उसका भोज्य पदार्थ भी आता है, तो वो क्या करता है, वो ग्रास नली में चला जाता है। भोजन तो चला जाता है और फिर जल क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है, जल कोष्ठ में तथा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है। गिल्स क्या रहता है, लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है। वहाँ क्या रहता है, मछली में रक्त पाया जाता है, तो वो वहाँ से क्या करता है, गिल्स क्या रहता है, जल के संपर्क में रहता है गिल, और वहाँ से गिल्स की रक्त वाहिनियों में क्या रहता है, ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है और जल में चला जाता है, और जल को क्या करता है, वो बाहर कर देता है। साथ साथ क्या, रक्त से ऑक्सीजन ले लिया और क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ दिया, तो वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, जल से बाहर हो गया। इस प्रकार आपका मछलियों में गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। ये मछली में जो इसमें भी डिफ्यूजन के ही द्वारा होता है, लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पर आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा यहाँ होता है। ठीक है भाई, जैसे आप देख लीजिए, आप अकशेरुकी जलीय जंतु में जैसे झींगा आप देख लीजिए। झींगा एक प्रकार का मछली है। क्या है, झींगा एक प्रकार का मछली है। और दूसरा सीप मसल में भी जलीय श्वसन गिल्स के द्वारा ही होता है। इस प्रकार के श्वसन जलीय श्वसन एक्वेटिक रेस्पायरेशन कहते हैं। तो भाई हमारा गिल्स जो है, गिल्स खास करके जलीय जंतुओं में पाया जाता है। खास करके मत्स्य वर्ग में आप इसको देखने को मिलेगा। ये क्या रहता है, एक थैली, चपटा थैली नुमा संरचना में ये क्या रहता है, गिल्स से अवस्थित रहता है। और गिल्स में ये दो समूह में बटा रहता है। सिर के लेटरल साइड में ये अवस्थित रहता है, आंख के ठीक पीछे रहता है। इसका एक भाग जो रहता है वो खास कर रसा, ये आपका श्वसन रंध्र जिसको कहते हैं, ये संपर्क में रहता है कि वहाँ बाहर में खुलता है। दूसरा क्या है, दूसरा भाग शरीर के अंदर खुलता है, जो खास करके फेरिंग्स में खुलता है। और यहाँ से क्या होता है, वो गिल्स लैमेली के द्वारा क्या किया जाता है, ये इसमें चूंकि रक्त रहता है, तो आपका रक्त जो होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पर गिल लैमेली के द्वारा इसको क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया
कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ दिया और जल के माध्यम से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और उधर आपका जल के माध्यम से आपका भोज्य पदार्थ भी आता है, तो भोज्य पदार्थ चला गया आपका ग्रास नली में और बाकी ऑक्सीजन जो इसका है वो ऑक्सीजन चला जाता है आपका विसरण के द्वारा क्या होता है, ये श्वास ले लेता है और ये रक्त में मिला देता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, रेस्पायरेशन का काम हो जाता है। इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये जलीय रेस्पायरेशन कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जलीय श्वसन। इस ऐसे श्वसन को क्या कहेंगे भाई, तो आपका जलीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रकार का जो होता है, तीसरा प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा। तो भाई फेफड़ा जो होता है यह भी एक खास प्रकार के गैस का आदान प्रदान करने का एक खास प्रकार का क्या है, ये भी एक अंग है। तो भाई फेफड़ा क्या है, आप देख लिए वर्टिब्रेटा संघ के जितने भी उच्च वर्गीय जंतु हैं, जितने भी उच्च वर्गीय जंतु हैं, उसमें जो भी जंतु उच्च वर्ग के हैं उसमें श्वसन का आदान प्रदान जो होता है वह लंग्स के द्वारा होता है। क्या भाई, ये लंग्स के द्वारा होता है। ये लंग्स खास प्रकार के श्वसन के लिए एक अंग है जो वायवीय श्वसन का उपयोग में आता है। यह जो होता है क्या है भाई, तो वायवीय श्वसन का उपयोग में यह आता है। ठीक है, अब देखिए एम्फीबिया वर्ग जैसे मेढक में हो गया, फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। कुछ खास करके एम्फीबियंस में ऐसा होता है कि आपका फेफड़ा से भी होता है। जब जमीन पर रहेगा तो वो फेफड़ा से लेगा और वही जमीन के पानी में चला जाएगा तो वो लंग्स से लेगा, और वही जमीन के अंदर, अगर जमीन के अंदर है तो वो क्या करेगा, त्वचा से वो श्वसन का काम करेगा। तो एम्फीबिया वर्ग में ये खास करके लक्षण ये तीनों से होता है, लंग्स से भी होता है और आपका त्वचा से भी होता है और गिल्स के भी सहारा होता है। तो खास करके एम्फीबियन वर्ग में जो खास करके दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और आपका जमीन पर भी रहते हैं। तो ऐसे प्राणियों में आपका तीनों तरह से वो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में आप देख लीजिए, आप वर्टिब्रेटा फाइलम में देख लीजिए आप, उसमें क्या होता है, जैसे एबीज पक्षी हो गया, आपका मैमेलिया मनुष्य हो गया, में श्वसन सिर्फ केवल फेफड़ों के द्वारा होता है। तो भाई उच्च श्रेणी में आपने देख लिया क्या भाई, तो उच्च श्रेणी के लिए क्या होता है, फेफड़ा जो खास करके एक विशेष अंग है जो गैसों का आदान प्रदान इसी से होता है। और ये खास करके आपका वर्टिब्रेटा आपका फाइलम के द्वारा, वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसमें जो पाए जाने वाली खास करके जंतु हैं वो उसमें केवल फेफड़ों के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आज हम लोग देखें भाई, क्या देखें, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान से कैसे होता है, किस अंग के द्वारा होता है और कितने प्रकार के अंग आपका श्वसन से संबंधित अंग हैं, इसके विषय में चर्चा हम लोग किए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो हमारा क्लास होगा वह होगा मानव में श्वसन तंत्र, रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या है दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ तथा धन्यवाद भी देता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले दिन आपका दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।